हाँ ये ठीक है। हरगिज नहीं, तुम यहाँ नहीं रुक सकते। जाओ, मुझे थोड़े दिन सुकून से रहने दो। ज़ैन बेटा, ये इस हालत में थोड़ी चिड़चिड़ी हुई है, तुम प्लीज बुरा ना मनाना। नहीं आंटी, कोई बात। गजरा तुम्हारा। आदि, मुनीर भाई का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रहा था? बहुत खुश थे, मेहरू माँ बनने वाली है माशाल्लाह से। ओह अच्छा, हाँ फिर तो मामू बहुत खुश होंगे। कह रहे थे मिठाई लेकर आएंगे, लेकिन मैं भी जाऊंगी, मुझे आलिया को जाकर मुबारकबाद देनी है। सब कुछ होने के बावजूद आप जाना चाहती हैं? क्यों नहीं जाऊंगी मैं? खुशी का मौका है और मेरे भाई का घर है, हमारा रिश्ता तो कभी खत्म नहीं होगा ना। अच्छा अब तुम बताओ, तुम्हारी ज़ारा से बात हुई? हाँ हुई ज़ारा से बात। क्या कहा उसने? उसे यकीन है कि ममानी एक ना एक दिन तो मानी जाएंगी। इंशाल्लाह, जैसा वो सोची वैसे ही होगा। मुझे पता है ज़ारा के दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत है। दुआ करें कि सुकून से हो जाए सब कुछ। इंशाल्लाह। बेटा अगर वो तुम्हारे नसीब में होगी ना तो तुम्हें जरूर मिलेगी। चलो चाय बनाती हैं अच्छी सी। मेहरू, तुमने नाश्ता भी नहीं किया? खाला जान ने ये भिजवाया है और मुझे कहा है कि मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने ये पिलाऊं। तुम्हें पता है सब बहुत खुश हैं, ज़ैन भाई, खाला जान, मैं। क्या हुआ है मेहरू, क्यों परेशान हो? बस ज़ारा, बातें करना ना बहुत आसान होता है, मगर जिस पे बीतती है ना उसे ही पता होता है। पहले ज़ैन कम था जिसे मैं झेलती थी, और अब उसका बच्चा। अगर वो भी ज़ैन की तरह पागल हुआ। अल्लाह ना करे मेहरू, कैसी बातें कर रही हो? तुम माँ हो के तुम इतना नेगेटिव कैसे सोच सकती हो? देखा एक बात तुम सुन नहीं सकती, उसके बारे में सोच सोच कर मैं कितना परेशान हो रही हूँ, अंदाजा है तुम्हें? और सब लोग मुझे कह रहे हैं कि खुश हो, खुश रहो। मेरू, एक बार अपने दिल और दिमाग से सारे बुरे ख्यालात निकाल दो। इस बच्चे के लिए, अपने लिए एक नई जिंदगी का ख्वाब देखो। अच्छा मैनिफेस्ट करोगी तो सब अच्छा होगा। कुछ भी अच्छा नहीं होगा। क्या ज़ैन पागल से नॉर्मल हो जाएगा? नहीं होगा ना ऐसा। तो फिर ज्यादा बातें नहीं करो, जाओ यहाँ से। मेहरू, ज़ैन भाई पागल नहीं है, वो बेचारे बस मेंटली। ज्यादा लेक्चर नहीं दो, अभी मेरा सर दर्द कर रहा है, जाओ यहाँ से। अच्छा जा रही हूँ, तुम प्लीज थोड़ा सा दूध पी लेना। ऐसा करती हूँ अंडे भी खा लेती हूँ, मैं भला क्यों किसी की वजह से भूखी रहूं। ये मेहरू किन चक्करों में है? उसके चेहरे से तो जैसे खुशी गायब ही हो गई। अब तो उसके राज करने के दिन हैं। क्या वो मां नहीं बनना चाहती या फिर कुछ? या अल्लाह खैर।
सलमान, तुम तो बहुत मोहब्बत के दावे करते थे। अब जब मुश्किल वक्त में मुझे तुम्हारी जरूरत है तो तुम मुझसे मुंह फेर रहे हो। बस इतनी सी थी तुम्हारी मोहब्बत। महरू, मैं आज भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैंने खुद को किस तरह संभाला। वो सब कुछ सुनकर मेरा क्या हाल हो गया था। ऑनेस्टली मुझे तो ऐसा लगा कि तुम फिर से मुझसे दूर होने लगी हो। मैं जानती हूँ सलमान, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। महरू, मुझे तुमसे मिलना। अरे सलमान, समझने की कोशिश करो, मिलना बहुत मुश्किल है। नहीं महरू, नहीं, तुम्हें मुझसे मिलना होगा, वरना मैं खुद के साथ कुछ कर लूंगा। ये मसला मिलकर ही हल हो सकता है महरू। अच्छा ठीक है, मगर सलमान, मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। मैं बहुत बुरे तरीके से फंस चुकी हूँ। मैं समझाती हूँ। मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। मोहब्बत है मोहब्बत। पता था मुझे कि कुछ चल रहा है। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है जो तुम वापस नहीं जाना चाहती। चुप, बिल्कुल चुप, एक लफ्ज ना बोलना। कब सुधरोगी तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें इस वक्त अपने बच्चे की, ज़ैन की फिक्र होनी चाहिए और तुम इश्क माशूकी में लग गई। अम्मा, मुझे ज़ैन के पास वापस नहीं जाना। महरू, क्या हो गया है तुम्हें? अब जब मंजिल करीब है तो पीछे क्यों हट रही हो तुम? अम्मा, मेरी मंजिल ज़ैन नहीं है। महरू, ज़ैन से होते हुए ही तुम उस मंजिल पर पहुंचोगी और ये बच्चा पहुंचाएगा तुम्हें उस मंजिल पर। तुम उस घर की बेताज रानी होगी। मुझे नहीं चाहिए कोई भी ऐसी मंजिल जो ज़ैन से होते हुए गुजरे। मुझे वहशत होती है उस इंसान से। और वो उस 2 टके के सलमान से उनसीयत होती है। क्या देगा वो सलमान तुम्हें? क्या है क्या उसके पास? ना दे वो मुझे कुछ भी, मैं वैसे ही रह लूंगी उसके साथ। सुकून तो मिलेगा ना मुझे उससे। हाँ, और उस सुकून का ना तुम अचार डाल लेना। कुछ नहीं है उसके पास, कुछ नहीं दे सकता वो तुम्हें। हाथ मलती रह जाओगी, हाथ। ख्वाहिश भी नहीं है मुझे अब किसी भी चीज की। ज़ैन के साथ रह के ना मैं पागल हो जाऊंगी। अम्मा, मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है। मैं अपने लिए एक ऐसा इंसान चाहती हूँ जिसके साथ मैं नॉर्मल जिंदगी गुजार सकूं, उससे अपने दिल की बातें कर सकूं। मैं सलमान के साथ खुश रहूंगी। इन सब बातों को सोचने का अब कोई फायदा नहीं। और ये सब बातें जानते बूझते तुमने शादी की थी ना? और ये जो सलमान तुम्हारे दिमाग में बकवास बातें भर रहा है ना, उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। मगर अम्मा, बस महरू, ये शादी खेल नहीं है। और जब अल्लाह तुम्हें इतनी बड़ी खुशी दे रहा है तो पीछे क्यों हट रही हो? पीछे मुड़ना एकदम बेकार है। आगे बढ़ो और इन फजूल बातों को सोच सोचकर कुड़ो मत। जितना जल्दी इन बातों को भूलोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। इन बातों को भूलो और आगे बढ़ो।